हेलो एवरीवन, द नॉलेज टेबल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप 12th के बाद डीएलएड करके कैसे एक सरकारी टीचर बन सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी दोस्तों टीचर बनना चाहता है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में क्योंकि हम डीएलएड कोर्स से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं जो आप सभी को जाननी चाहिए यदि आप टीचर बनना चाहते हैं। इसके अलावा डीएलएड कोर्स 2021 के न्यू सेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को एंड तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य सभी तक ये जानकारी दोस्तों पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि जो भी विद्यार्थी, जो भी स्टूडेंट जो है टीचर बनना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। यानी अगर वो टीचर बनना चाहते हैं तो वो डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, डीएलएड करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना सबसे ज़रूरी है कि ये डीएलएड है क्या। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड है क्या ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डीएलएड का जो पूरा नाम है वो है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप डीएलएड करने की सोच रहे हैं तो आपको डीएलएड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आपके मन में दोस्तों ये सवाल ज़रूर आता होगा कि डीएलएड का स्कोप क्या है, क्या डीएलएड परीक्षा पास करने के बाद टीचर आसानी से बना जा सकता है, या ये भी सोचते हैं कि डीएलएड करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों, आज सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं हम कि डीएलएड कोर्स क्या है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड कोर्स क्या है। डीएलएड कोर्स के बारे में आपको बताऊं तो दोस्तों, तो हर स्टेट का अपना डीएलएड कोर्स होता है। जैसे अगर हम बात करें तो दिल्ली दोस्तों जो डीएलएड है, तो दिल्ली में डाइट जो है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जो है, ट्रेनिंग जो है, वो डाइट जो है डीएलएड करवाती है। इसी तरह से हर स्टेट का अपना एक डीएलएड को अपना सोसाइटी होती है, आप कह सकते हैं कमेटी होती है जो ये कोर्स करवाती है, उपलब्ध करवाती है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि टीचर का काम कितनी जिम्मेदारी का होता है, क्योंकि उनको एक बच्चे को पढ़ाना होता है, एक बच्चे को शिक्षा देनी होती है और एक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सरकार ने प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत से कोर्स बनाए हैं जिनको करने के बाद आप एक प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। इन्हीं कोर्सों में से एक कोर्स दोस्त जो है उसका नाम क्या है, डीएलएड है। जब आप भी डीएलएड कोर्स करेंगे तब उसमें आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाने का लेटेस्ट मेथड क्या होता है। आपको ये भी बता दें कि दोस्तों जो डीएलएड जो कोर्स होता है वो 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है और डीएलएड करने के बाद आप एक अध्यापक बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी डीएलएड से संबंधित जानकारी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली में अगर कोई विद्यार्थी डीएलएड करना चाहता है क्लास 12 के बाद तो वो कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, डीएलएड करने के लिए अगर कोई विद्यार्थी दिल्ली से है तो वो SCERT यानी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से यहाँ 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड और 2 वर्षीय डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कोर्स DPSC में एडमिशन उपलब्ध करवाता है। तो उपलब्ध क्या करवाता है, तो कौन करवाता है, SCERT। ठीक है दोस्तों, तो SCERT 2 तरह के कोर्स उपलब्ध करवाता है। एक को DPSC बोला जाता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, और एक को डीएलएड कहा जाता है दोस्तों, ये है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। क्लियर हो जाता है। जो भी छात्र और छात्राएं दिल्ली से हैं और उन्हें दिल्ली में डीएलएड में एडमिशन लेना होता है अगर लेना है दोस्तों, तो वो डाइट में एडमिशन लेना होता है। डाइट की एक संस्था है SCERT, इसी स्टेट से अपने हर स्टेट की अपनी संस्था होती है और यही संस्था दिल्ली में 2 तरह के कोर्स को उपलब्ध करवाती है, जो एक डीएलएड के नाम से जाना जाता है और दूसरा दोस्तों क्या है, DPSC। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर ले हैं कि डीएलएड में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, वे छात्र छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में 50% अंकों के साथ पास किया, यानी वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने क्लास 12 की जो परीक्षा है
50% से पास की हो, क्लास 10th और 12th की परीक्षा 50% कम से कम पास की हो, वह डाइट दिल्ली एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों स्पेशल कैटेगरी के लिए 5% का छूट दिया गया है, यानी 45% SC ST OBC के लिए। क्लियर? ठीक है दोस्तों। डाइट दिल्ली एडमिशन 2021 की योग्यता क्या है दोस्तों? अगर आप इस साल डाइट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंक होने चाहिए डाइट दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। उम्मीदवार की परसेंटेज जो है दोस्तों वो 5 विषयों पर होगी, जिनमें से एक विषय भाषा का भी, यानी टॉप 5 सब्जेक्ट में आपके कम से कम 50% होने चाहिए, तभी जाकर आप दिल्ली डाइट या DLED एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। स्पेशल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें PWD है ना, इसके अलावा आप देखेंगे तो SC ST OBC इन सभी को दोस्तों जो है वो 5% की छूट दी गई, यानी ये वो बच्चे जो SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 5% अंकों में छूट दी, यानी वो 45% अगर उनके 12वीं क्लास में है तो वो डाइट के लिए एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों, इसी बात पे एक लाइक, और हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब डाइट के दिल्ली डाइट के लिए दोस्तों DLED के लिए एज क्या रखी गई है दोस्तों? हर स्टेट की अपनी अलग अलग एज होती है। अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष है। तो दिल्ली में दोस्तों न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष यदि हैं आप, तो आप दोस्तों डाइट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, DLED के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 24 वर्ष, यानी अधिक से अधिक 24 वर्ष और कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए, यानी 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी उम्र। अप्लाई कैसे करें? तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि फॉर्म कब आएंगे? तो दोस्तों फॉर्म जो है कोविड-19 की वजह से अभी नहीं आए हैं, तो जुलाई के आखिरी सप्ताह या अगस्त के फर्स्ट वीक में दोस्तों डाइट के फॉर्म लॉन्च कर दिए जाएंगे या इसे नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो फॉर्म कभी भी आ सकते हैं दोस्तों, राइट। चलिए अब जान लेते हैं ऑनलाइन में दोनों का। एडमिशन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या क्या चाहिए दोस्तों? इसके लिए एडमिशन के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज है वो है 10th और 12th की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपकी होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर आप इससे संबंधित अगर आपके पास है तो जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। फीस जो है दोस्तों एप्लीकेशन की वो कितनी रखी गई है? 250 रुपये। क्लियर? चलिए SC ST OBC इसमें कुछ छूट भी हो सकती है, ये नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा फाइनल, जो जुलाई के आखिरी सप्ताह या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ सकता है दोस्तों, ठीक है। एडमिशन का रिजल्ट कैसे होगा दोस्तों? तो एडमिशन का जो रिजल्ट होगा दोस्तों वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। अभी तक जो प्रोस्पेक्टस जारी किया गया उसके आधार पर जो एडमिशन होने वाले हैं वो मेरिट लिस्ट के आधार पर है। हो सकता है दोस्तों इस बार कि इंट्रेंस बेस एग्ज़ाम भी हो सकते हैं CUC सेट के बेस पर, ठीक है। और जिन छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा केवल उन्हीं छात्रों का एडमिशन होगा, यानी दोस्तों डाइट और DLED में जो एडमिशन होगा दिल्ली में दोस्तों वो मेरिट बेस पर होगा। यदि आपके परसेंटेज अच्छी है तो ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा, यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो आपको एडमिशन इसमें नहीं मिल पाएगा। केवल उन्हीं छात्रों का एडमिशन होगा दोस्तों जिनका नाम जो मेरिट लिस्ट में आ गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग होती है, जिसे हम एडमिशन काउंसलिंग कहते हैं। तो दिल्ली DLED में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद दिल्ली की ओर से मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को विभाग की ओर से काउंसलिंग लेटर जारी किया जाएगा। दिल्ली DLED में एडमिशन के लिए उनको मेरिट लिस्ट के आधार पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग का आयोजन स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? यानी जिन भी बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आता है उन सभी बच्चों का एडमिशन काउंसलिंग हुई और इसी एडमिशन काउंसलिंग के बाद दोस्तों बच्चों को कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। क्लियर? अब जान लेते हैं दोस्तों कोर्स की फ़ीस क्या क्या है। दिल्ली के अगर हम बात करें फीस डिटेल्स फॉर DLED सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइज प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करें तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी DLED करवाते हैं। इसके बाद मेरिट लिस्ट में आने के बाद अगर आपका नाम आ जाता है तो अगर हम प्राइवेट
की फ़ीस की बात करें तो जो टोटल जो फ़ीस है वो 37,500 पर ईयर है। ठीक है, 4th सेमेस्टर का कोर्स होता है, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो कुल मिलाकर 37,500 के आसपास जो आपको ईयरली फीस लगेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं डाइट के, गवर्नमेंट कॉलेज की डाइट की जो फीस है दोस्तों वो है 1100 रुपये पर एनम, यानी एक साल का सिर्फ 1100 रुपये। तो दोस्तों यदि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी है और आप यदि एग्ज़ाम होता है तो आप अच्छे रैंक में आते हैं तो आपको दिल्ली के गवर्नमेंट जो हैं स्कूल वो डाइट जो करवाते हैं उसको अलॉटमेंट आपको हो जाएगी। तो प्राइवेट फ़ीस अधिक है दोस्तों, गवर्नमेंट की फ़ीस 1100 रुपये है। इसके अलावा दोस्तों एक और जो हम कहते हैं डीपीएससी, यानी जो डीपीएससी वो है उसकी फ़ीस क्या रखेगी, उसकी दोस्तों वो फीस रखेगी 30,000 रुपये पर एनम प्राइवेट इंस्टीट्यूट की। ठीक है, क्योंकि डीपीएससी की बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो 30,000 रुपये है। ठीक इसी प्रकार से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की जो फीस है दोस्तों वो वैसे ही 1100 रुपये रखी गई है। क्लियर हो गया दोस्तों, फीस से संबंधित सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। फीस, फॉर्म कब आएगा, आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ से कर सकते हैं। अब और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप यहाँ पर जो लिंक दिया गया यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप, और इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से भी आप आकर जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरा प्रोस्पेक्टस 2022 का दिया गया है दोस्तों, यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डीएलएड करने के बाद जो है आप शिक्षक के लिए अप्लाई कर, यदि आपने 2 साल का डिप्लोमा कर लिया डीएलएड का तो आप किसी भी स्कूल में शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको सरकारी अध्यापक बनना है, टीचर बनना है, तो आपको टेट और सीटेट दोस्तों क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। ये अब अनिवार्य कर दिया गया है। सीटेट और टेट दोस्तों जो है टीचर जो एजुकेशन जो टेस्ट होता है, ये सीटेट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पर होता है, जो टेट जो स्टेट लेवल का होता है। तो सीटेट और टेट आप क्लियर कर सकते हैं और इसके बाद आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। सीटेट करने वाले जो विद्यार्थी दोस्तों पूरे भारत में किसी भी स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। टेट केवल स्टेट से संबंधित होता है, यदि जिस भी आप स्टेट से संबंधित जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तो वहाँ का अपना टेट होता है। उस टेट क्लियर करने के बाद विद्यार्थी अपने ही क्षेत्र में, अपने राज्य में टीचर बनने के लिए योग्य हो जाता है। तो ये दोस्तों डीएलएड से और डाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नोटिस आपको बता दो दोस्तों, अगर आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में डाइट और डीएलएड करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, वो यह है कि 85% जो सीट होती है दोस्तों वो केवल एनसीटी ऑफ दिल्ली के स्कूलों से पढ़े बच्चों के लिए होती है और 15% आउट ऑफ दिल्ली की होती है। तो दिल्ली से 12th पास आउट बच्चों का जो है यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है, यानी 85% सीटें इन्हीं बच्चों के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ठीक ऐसे ही हर स्टेट की अपनी रिजर्व सीटें होती है दोस्तों, चाहे यूपी डीएलएड की बात करें, बिहार डीएलएड की बात, हर स्टेट की अपनी रिजर्व सीटें होती है अपने बच्चों के लिए। क्लियर है दोस्तों। अब अगर हम बात करें दिल्ली की कुछ महत्वपूर्ण जो डाइट एडमिशन जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो सेंटर्स कौन कौन से हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग केशवपुरम दिल्ली, है ना। तो ये इंस्टीट्यूट के नाम है। टोटल 11 सरकारी इंस्टीट्यूट हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो लिंक है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रही टीचर बनने की पूरी जानकारी, डीएलएड कोर्स की पूरी जानकारी, आप कहाँ से कैसे कर सकते हैं, फॉर्म की अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कर दें। इससे संबंधित कोई भी डाउट है दोस्तों, टीचर से संबंधित, डीएलएड कोर्स से संबंधित, डाइट से संबंधित अगर कोई भी डाउट आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, उसका उत्तर दिया जाएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।